की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नियमों को समझने वाले हैं। हमारे पास पहला नियम क्या है? राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमारे पास क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या? मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही तो लिखिए डेफिनेशन। क्या होती है? किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? क्या होता है हमारा नियम? किसी विलयन का क्या होता है? किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। अब हमारे पास है क्या है? राउल्ट के नियम की सीमाएं हमारे पास पहली सीमा हमारे पास क्या होती है? यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है? जो तनु विलयन होते हैं हमारे पास क्या होता है? उस पर लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे या ना करें। किस पर लागू होता है? यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। क्या करें? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। क्या यह राउल्ट का नियम है? ये क्या सीमा है? राउल्ट का नियम हमारे पास क्या होता है? किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर राउल्ट का नियम क्या? यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। अब देखेंगे हम हेनरी का नियम। क्या देखेंगे? हेनरी का नियम हमारे पास क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या रहेगा? स्थिर, यानी कि ताप जब फार्मूला होता है तो ताप नहीं आया, जो स्थिर होता है वो नहीं आता है यहाँ पर। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या होगा हमारे पास? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता किसी गैस की द्रव्य विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यम समानुपाती है पी के, किसके? यम समानुपाती है पी के। या क्या होता है यहाँ पर? ताप नहीं, यहाँ पर ताप क्या होगा? स्थिर ताप पर। क्या होता है? स्थिर ताप पर, इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे नियम। क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता। क्या होती है? द्रव्य में विलयता जो घुली हुई, यानी कि यम क्या? घुली गैस की मात्रा। या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता, क्या द्रव्य में विलयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती। इसी को क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम क्या होता है हमारे पास? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। पी क्या है? जहाँ दाब है। क्या है? दाब। और यम क्या है? इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी के, तो एम इक्वल टू कितना हो जाए? के पी। जहाँ यम क्या होती है? घुली गैस की मात्रा, जहाँ क्या के नेतांक है, और यहाँ पर पी क्या है? दाब है। क्या है? दाब। ये क्या है? हेनरी का नियम। अब हमारे पास है हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? पहली सीमा होती है दाब अधिक ना हो। क्या हो? दाब अधिक ना हो। दूसरी सीमा क्या होती है? ताप बहुत कम हो, यानी कि ताप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम हो। और दाब भी अधिक नहीं होना चाहिए, दाब अधिक ना हो। और ताप बहुत कम ना हो, यानी कि ताप बहुत कम ना हो। और तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। क्या हो? गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। क्या हो? हमारे पास विलायक क्या होता है? ज़्यादा विलय से विलायक ज़्यादा होता है। क्या? गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। क्या? बहुत कम विलय हो। ये क्या है? 3 सीमाएं। अब समझेंगे मैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हमारे पास क्या होता है? हेनरी का नियम क्या होता है? यहाँ पर लिख रहे हैं हेनरी का नियम। आप देखिए समझेंगे कोललाउस का नियम। कोललाउस का नियम हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे अनंत अनुताप पर। क्या होता है हमारे पास? फार्मूला पहले होता है यहाँ पर, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख रहे हैं कि इस नियम के या बाद में इसको लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला पहले लिखेंगे। क्या होता है? यानी कि या पहले इसको हम फार्मूला लिख देंगे। लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? लेमडा एम इक्वल टू लेमडा क्या होता है? लेमडा 0 से इससे या प्लस, यहाँ प्लस क्या होता है? लेमडा प्लस से इन्फानाइट। फिर और हमारे पास क्या फार्मूला होता है? यानी कि लेमडा प्लस से इन्फानाइट, लेमडा निगेटिव से इन्फानाइट, ये अनंत, इसको क्या बोलते हैं? अनंत अपरिभाषित। तो हमारे पास क्या होता है? कोललाउस का नियम। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, किस पर? ये क्या होता है? अनंत मतलब अनंत। ये क्या है? अनंत तनुता पर। क्या होता है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों
और ऋणायनों, क्या होता है, धनायनों और ऋणायनों के मोलर, धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। क्या होता है हमारे पास नियम, अनंत, इनकी लेमडा एम का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकी ये क्या होती है, विद्युत ये क्या, इसका मतलब कि लेमडा एम क्या होती है, जहाँ पर लेमडा एम क्या होती है, मोलर चालकता, क्या होती है, मोलर चालकता। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, कोलाउस का नियम, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, क्या किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों, यानी धनायनों ऋणायनों, क्या धनायनों और ऋणायनों के की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। आयनिक मतलब प्लस माइनस है, यहाँ पर दिया गया आयनिक मोलर आयनिक चालकता के क्या होती है, योग के बराबर होती है। इस यहाँ पर लिख देंगे नियम हम, क्या होता है मेरे पास नियम, यानी कि इस नियम अनुसार, क्या होता है, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार क्या होता है हमारे पास नियम, यानी कि अनंत, या यहाँ पर लिखें अनंत तनुता पर, अनंत अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता पर किसी गैस की, किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत, क्या किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर क्या, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की, उसके धनायनों और ऋणायनों क्या होती है, धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता, क्या होती है, मोलर धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता, मोलर आयनिक चालकता क्या होती है, मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। क्या होता है हमारे पास कोलाउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। इसी को कहते हैं कोलाउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाउस का नियम कहते हैं। अब हम क्या समझेंगे, कोलाउस नियम के अनुप्रयोग, यानी कि कोलाउस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अनंत तनुता पर, क्या होता है, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH की मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता तो कैसे लिखते हैं हम, लेमडा एम से। मोलर चालकता की गणना HCl या CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट तथा NaCl की मोलर, या तथा N यानी कि नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता ज्ञात करके की जाती है। क्या यह ज्ञात की जाती है। क्या होता है हमारे पास, अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम की गणना HCl CH3COOH तथा NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करके की जाती है। यह ज्ञात करके
ज्ञात करके की ज्ञात करके की जाती है, ज्ञात करके की जाती है। अब इसका लिख देंगे यहाँ पर, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, लेमडा सी एच थ्री सी डब्ल्यू को, तो लेमडा यहाँ पर लिखते हैं लेमडा सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एच किस पर, अनंत अनुता पर, यहाँ पर अनंत भी लगा देंगे, अनंत अनुता पर, अनंत अनुता पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा, तो इसको तोड़ देंगे, तो सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव में टूट जाएगा, अनंत अनुता पर लेमडा यम सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस फिर हम किसको लिख सकते हैं, इसको एच पॉजिटिव में लेमडा मोला चला होता है एच पॉजिटिव, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, या इसको हमने इस प्रकार लिख लिया, तो इसको हम झुकाते हुए इसको तोड़ लेंगे यहाँ पर एस सी एल को, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को नहीं डालें, इसको डालेंगे, तो लेमडा यहाँ पर हो जाएगा लेमडा यम अनंत एच सी एल, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लेमडा अनंत अनुता पर यम एच पॉजिटिव, कितना लिख सकते हैं एच पॉजिटिव, प्लस इसको लिखते हैं लेमडा यम अनंत सी एल नेगेटिव, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, फिर लेमडा यम, लेमडा हम इसको तोड़ सकते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए सोडियम एसीटेट इक्वल टू, इसको तोड़ सकते हैं लेमडा यम अनंत अनुता पर सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, प्लस इसको लिख सकते हैं लेमडा यम अनंत अनुता पर एन ए पॉजिटिव, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे, क्या डाल देंगे इक्वेशन 2, इसको लिख सकते हैं एन ए सी एल को लेमडा यम अनंत अनुता पर एन ए सी एल, इसको लिख सकते हैं लेमडा अनंत अनुता पर एन ए पॉजिटिव प्लस लेमडा यम अनंत अनुता पर सी एल नेगेटिव, इक्वेशन थर्ड, क्या इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को, यहाँ पर अगर हम इसको और इसको समीकरण 1 2 को जोड़ दें और 3 को हाँ लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर, जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो लेमडा यम अनंत अनुता पर एच सी एल प्लस लेमडा यम अनंत अनुता पर कितना हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए, समीकरण 3 को जोड़ना है, समीकरण 1 व 3 को घटा देंगे, 3 का लेमडा यम अनंत अनुता पर एन ए सी एल बराबर, फिर हम घटाएंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तीसरे को घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को कौन सी हमें जोड़नी है यहाँ पर, तो जोड़ेंगे समीकरण फिर ये कहाँ पर है हमारे पास ये, तो यहाँ पर लेमडा यम अनंत एच पॉजिटिव प्लस लेमडा यम नेगेटिव सी एल नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है ये लेमडा यम अनंत अनुता पर सी एच थ्री, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा लेमडा यम अनंत अनुता पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि सी एच थ्री यहाँ पर लिख देते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको हम आगे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेमडा अनंत अनुता पर सी एच थ्री एन ए पॉजिटिव प्लस समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ पर कितनी है लेमडा यम अनंत अनुता पर, यहाँ पर कितना हो लेमडा एम अनंत अनुता पर एन ए पॉजिटिव कितना हो जाएगा एन ए पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का लेमडा यम अनंत अनुता पर सी एल नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या ये माइनस का ये लेमडा यानी कि लेमडा यम सी एल नेगेटिव, यहाँ पर लेमडा यम सी एल नेगेटिव इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, हो गए कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर कितना बचा हमारे पास लेमडा यम अनंत अनुता पर सी एल
प्लस लेमडा एम अनंत अनुपात पर CH3COO माइनस के लेमडा एम अनंत अनुपात पर NaCl इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, लेमडा एम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना लेमडा एम एच प्लस, यहाँ पर इनकी इसको मिलाएंगे तो पूरा लिख सकते हैं CH3COOH, यानी कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको किसको, यानी CH3COO हमने तोड़ा था यहाँ पर, यानी कि लेमडा एम अनंत अनुपात पर CH3COO नेगेटिव लेमडा एम H पॉजिटिव, इसी प्रकार ये तो लिखा है उतना ही, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा एम अनंत अनुपात पर CH3COO, यानी कि ST कमल की बोला अच्छा लगता। तो लेमडा एम अनंत अनुपात पर यहाँ पर हो जाएगी CH3COOH हो गया यहाँ पर। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार और लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि और भी हमारे पास दिए या इसी यही क्या हमारा अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग, या इसी प्रकार और लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार। अगर हम और लेते तब यहाँ पर ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेमडा एम AgCl इजिकल टू लेमडा एम AgNO3 लिख सकते हैं, AgNO3 प्लस लेमडा एम KCl माइनस लेमडा एम अनंत भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे लेमडा एम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब समझेंगे क्या, हार्डी-सुलजे का नियम, किसका नियम, हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम हमारे पास क्या होता है, इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता यानी वैलेंसी जितनी अधिक होगी, क्या होगी, जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। क्या होता है हमारे पास, कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत, कोलाइडी विलयन होता है हमारे पास जिसमें कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने विपरीत आवेशित आयन की, कोलाइडी विलयन होगा जिसमें विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, उसकी स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, क्या होगी, अधिक। हार्डी-सुलजे का नियम हमारे पास क्या होता है, इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। इसी को कहते हैं हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं।